पिक्चर क्वालिटी देख के वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखो, उसके बाद जो मर्जी कह देना। पीके कौन है ये पीके? क्या ये सच में पीके है? हाँ, तो उसमें मेरा कहना है कि हाँ ये सच में पीके ही है। ये पीके है तभी तो ऐसी ऊंची बातें कर रहा है। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री को कहता है घर में घेर लेंगे। कैसा गुंडाराज सिखा रहा है, गुंडा ही सिखा रहा है जनता को। कह रहा है 1 लाख लोग को लेके आएंगे और नीतीश कुमार को घरे में घेर लेंगे। वाह रे गुंडा पीके। इस बात को मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये पीके कैसे है और क्यों मैं इसे पीके कह रहा हूँ। इससे पहले पीके के परिवार को जानते हैं। पीके का पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, बिहार में नहीं रहता। देखिए जनता को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये पीके। जिनका खुद का परिवार बिहार में नहीं रहता, वो बिहार की जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग बिहार से बाहर ना जाएं, पलायन ना करें। पहले अपने परिवार को पलायन से बचा लो महोदय, अपने फैमिली को बिहार में लाओ। प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है। इनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे। मतलब आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर एक संपन्न फैमिली से थे। और ये कहते क्या है कि मैं बचपन में बैलगाड़ी चलाया करता था, मैं गरीब हूं। कैसे ये झूठ बोल रहे हैं आप देख लीजिए। ये सब छोड़ो, प्रशांत किशोर की संपत्ति का जो डेटा देखोगे हैरान हो जाओगे। लेकिन इनकी एक भी संपत्ति बिहार में नहीं है। तो मेरा ये सवाल है कि आपने बिहार में संपत्ति क्यों नहीं लिया? आप बिहारियों को बिहार में रहने कह रहे हैं, तो आप बिहार से बाहर क्यों ले रहे हैं संपत्ति? आप बिहार में क्यों नहीं रहते हैं? सबसे पहले आप अपने परिवार को बिहार में लाइए, अपने बच्चे को बिहार में लाइए, अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए बिहार में। मैं आपको बता दूं कि पीके जिस गांव से आते हैं उनका पैतृक संपत्ति है गांव में, लेकिन ये गांव में कभी नहीं जाते, गांव में कभी नहीं रहते। जबकि अपनी पैतृक संपत्ति को बेचे तो नहीं है, लेकिन जाते नहीं है। वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका पूरा परिवार, पूरा संपत्ति तो दिल्ली में है, तो वो गाँव क्या करेंगे जाके? अब प्रश्न ये है, क्या दिल्ली में रह क्या बिहार का सरकार चलाना चाहते हैं? देखिए, हमको इस सबसे मतलब नहीं है, छोड़िए ये सब बात। हमको आप पसंद नहीं है, उसका रीजन हम आपको अभी 100 देखते जाइए आप वीडियो को। आप चुनाव में अरबों खरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर नहीं जा सकते, आप अपने गांव में नहीं जा सकते। आप गांव में नहीं जाइएगा, गरीबों से नहीं मिलिएगा, तो फिर आप गरीबों की समस्या को दूर कैसे करिएगा? और आप जो पद यात्रा कर रहे हैं, मैं उसको भी प्रूफ करूंगा कि आप पद यात्रा करके लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए से साफ आप बेवकूफ बना रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं जनता को। पहले अब इनकी पत्नी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनकी पत्नी का कहानी ये है कि इन्होंने लव मैरिज शादी की है। इनकी पत्नी का नाम जानवी दास है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और असम की रहने वाली है। अब असम के डॉक्टर के मन लगता है बिहार में भाई? कहियो नहीं लगता। शायद इसीलिए ये पूरी फैमिली के साथ दिल्ली में रहते हैं। हाँ, अब आते हैं पद यात्रा पे। पद यात्रा पीके पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मैंने सुना है सिर्फ कि पद यात्रा करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे रिलेटिव समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय, 6 डिस्ट्रिक्ट में मेरे रिलेटिव हैं। मैंने उनके गाँव छोड़े, उनके पूरे पंचायत, उनके 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द कभी प्रशांत किशोर का नाम ही नहीं सुना कि हाँ वो पद यात्रा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पद यात्रा ये एक गांव के 10 घर में कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि मैंने 10 गांव का पद यात्रा किया है। बेवकूफ बना रहा है भाई, बेवकूफ सॉलिड। और यही सब करके बिहार के वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं। जन सुराज में कुछ भी हो, जाति और पैसे के आधार पर टिकट नहीं बटेगा। कि युवाओं को यहाँ टिकट पाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पैसे और जाति के आधार पर उनके पिताजी क्या करते हैं, इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। क्योंकि बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही MP विधायक बने हैं। इस बात को याद रखिए। सभी दलों में 30 वर्ष में जो भी विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। हम लोग को लगता है कि खाली लालू जी का एक परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवारवाद है। हर क्षेत्र में 4-5 परिवार हैं, वही घूम फिर के राजनीति करते हैं, उन्हीं के बच्चे सांसद विधायक बनते हैं। उसी को तोड़ने के अभियान का नाम है जन सुराज। क्योंकि यहाँ पर आपके बाबूजी विधायक हैं कि नहीं, इसका कोई चिंता नहीं है। आपके पास पैसा कितना है, इसकी चिंता नहीं है। हर जगह जन स्वराज कहता है, प्रशांत किशोर कहते हैं
कि हमारे पार्टी में रिजर्वेशन नाम का कोई चीज नहीं है। पैसा देख के, उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के, मुंह देख के टिकट नहीं दिया जाएगा, पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाएगा। आप अभी नाम का घोषणा नहीं करेंगे और आप इंतजार करेंगे कि बाकी दोनों खेमों से जिनको टिकट ना मिला और जो मजबूत उम्मीदवार हों उस क्षेत्र में, उन्हीं को प्रशांत किशोर टिकट देंगे। प्रभाकर जी, आप बहुत लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। मोटे तौर पर आप लोग फिंगर टिप पर जानते हैं कि कौन किस पार्टी का उम्मीदवार किस क्षेत्र से है। अगर उस सूची में आप एक अपने ऑफिस में बनवा लीजिए, वो सूची जो अभी सो कॉल्ड एनडीए के, भाजपा के, जदयू के, राजद के, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें से 10 आदमी को भी जनसुराज में टिकट मिल जाएगा तो आप आकर हमारा गला पकड़िएगा और कैमरे पर कहिएगा कि आपने टिकट उनको दिया है। पूछा गया कि आप वेट तो नहीं कर रहे ना टिकट देने का, आप वेट तो नहीं कर रहे कि कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, आरजेडी टिकट दे दे, उसके बाद जो उनके भावी प्रत्याशी बच जाते हैं, कहीं आप उनको तो टिकट नहीं दे रहे अपने पार्टी से। और मुद्दा का बात यह है कि जनसुराज के पहले अध्यक्ष कौन है? जनसुराज ने पहला अध्यक्ष किसे चुना? प्रशांत किशोर ने पहला अध्यक्ष किसे बनाया? उदय सिंह को अपना पहला अध्यक्ष बनाया। जनसुराज ने उदय सिंह को अपना पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा के पूर्व सांसद हैं 2009 में और 2014 में। 2019 का इलेक्शन वो हार जाते हैं और वो जनसुराज ज्वाइन करते हैं और जनसुराज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि दूसरा पार्टी का छोड़ा हुआ आदमी को हम टिकट नहीं देंगे, कोई पद नहीं देंगे, तो फिर उदय सिंह को कैसे अध्यक्ष बना दिए? गजब टूबीबाज आदमी हो। तो कहाँ गया आपका न्याय? कहाँ गए गरीब लोग? जो युवा झंडा ढो रहे हैं, युवा गरीब झंडा ढो रहा है, पुलिस की लाठी खा रहे हैं गरीब युवा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहे हैं? पूर्व सांसद। गरीब को बना देते तब मानते कि हाँ आपका विजन क्लियर है। आपका विजन में तो खोट ही खोट है, साफ साफ नजर आ रहा है। अभी मैं और साबित करूंगा। अब आप देख लीजिए साफ साफ कैसे ये धोखा दे रहे हैं बिहार की जनता को। इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना? उदय सिंह और पप्पू सिंह को। गरीब तो नहीं है वो, जो 2 बार सांसद रह चुका है, वो गरीब कैसे हो सकता है? हाँ, गरीब को आप आगे कहाँ कर रहे हैं? आप तो सबल को ही आगे बढ़ा रहे हैं। किसी गरीब को आगे बढ़ाते तब तो आपका विजन क्लियर होता। आपके विजन में तो बहुत गंदगी नजर आ रही है। आप किस भरोसे जनता से अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट दे, जनसुराज को वोट दे, जनसुराज का सरकार बनाए? किस, कोई तो आपका होगा ना कि हाँ इस वजह से आप जनसुराज को वोट दीजिए। वो 2 वजह क्या है आपका वही ना वजह है कि पलायन रोक देंगे, फैक्ट्री ला देंगे। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बोलो, बिहार में कि गुजरात में? जैसे आप दूसरा के बात पे गौर करते हैं कि उनका भाषण का लाइन गौर करिएगा, आपका पंच लाइन क्या है? पलायन रोक देंगे और फैक्ट्री जो लग रहा है गुजरात में, वो फैक्ट्री लगेगा बिहार में। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार का, गुजरात का नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, आप फैक्ट्री लाइएगा बिहार में, पलायन रोकिएगा, लेकिन आप उसमें क्या बोले हैं कि अभी जो हमारा मजदूर बिहार से बाहर काम कर रहा है तो फैक्ट्री हमारे यहाँ आएगा तो बाहर नहीं जाके अपने यहाँ मजदूरी करेगा तो वो मजदूरी ही। आपका विजन तो यही क्लियर है ना, करना तो मजदूरी ही है। आप अगर ये बोलते कि ठीक है जो अशिक्षित हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ अपने घर में मजदूरी करे, पर उनके जो आने वाले बच्चे हैं उनको हम आर्थिक मदद करेंगे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, स्किल्स सिखाएंगे ताकि मजदूरी से छुटकारा मिले। आप कहते हैं बिहार मजदूर की फैक्ट्री है, पर आप भी तो मजदूरी करवा रहे हैं। आप भी तो मजदूरी करवा रहे हैं, आप तो ये नहीं कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे ताकि लोगों को मजदूरी से छुटकारा मिले। जो बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ नहीं रहे हैं उनको हम आर्थिक मदद करेंगे। हाँ, आप किस बिना पे मांग रहे हैं कि आपको वोट दे? आप अच्छा एक बात बताइए, आपको राजा हम कैसे बना दे? राज्य का सर्वोच्चतम पद कैसे दे दे? आपके क्या कर्म है? आपने क्या कर्म किया है? आपके क्या कर्म है? आप समाज सेवी हैं? आपने अस्पताल खोला है, अस्पताल चला रहे हैं? क्या गरीब को मदद किए हैं? 2 वक्त का रोटी दिए हैं? क्या किए हैं? क्या किसी को मदद कर रहे हैं पढ़ाई में, शिक्षा में? क्या किए आप? कुछ तो नहीं किए हैं यार। ये कौन है यार? कोई आईएएस है क्या? कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई विद्वान व्यक्ति है क्या है ये? और कैसे लोग तुम पे विश्वास करें बे? पीके कैसे विश्वास करें तुम पे? तुम पहले तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? तुमने कभी किसी गांव के मुखिया रहे हो, किसी पंचायत के मुखिया रहे हो, या फिर किसी विधानसभा में सेवा करके आए हो जो लोग देखे कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया है ताकि तुम्हें लोग वोट दे? तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तुमने पार्टी बना ली और पैसा से प्रमोशन करा रहे हो, सोशल मीडिया पे भीड़ जमा कर रहे हो। अरे तुम जैसा, अबे अच्छा बोलना कौन सा बड़ा बात है यार?
हम भी अच्छा बोल सकते हैं। मेरे जैसे मेरे गली में आओ, मेरे गांव में आओ, मेरे मोहल्ला में आओ, हर घर में एक बच्चा मिलेगा जो तुमसे अच्छा बात बोल सकता है। अच्छा बोलना और अच्छा करने में बहुत फर्क है। यार तुम्हें समाज सेवा करना है तो ठीक है, समाज सेवा राजा बन के ही करो, ये तो जरूरी नहीं ना। पहले तुम ग्राउंड लेवल से आओ, सेवा करके आओ, लोग देखे तुम्हें कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, सीधा तुम चल दिए राजा बनने बे। चूतिया समझे हो बिहार की जनता को। बिहार राज्य का सर्वोच्चतम पद मुझे सौंप दिया जाए, जन स्वराज को सौंप दिया जाए, आप तो यही कह रहे हैं ना। लेकिन क्यों देंगे वोट आपको? किस बात का? कैसे भरोसा करें आपको? बिहार को तो बहुत बार लोगों ने ठगा है, क्या गारंटी है कि आप नहीं ठगे? गारंटी देंगे? अरे ठीक है छोड़ो, आप जनता को आश्वासन जो दे रहे हैं, मैं शिवम समस्तीपुर विधानसभा का रहने वाला हूं और मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप जन स्वराज है ना आपकी पार्टी, मैं आप ही से कह रहा हूं, आप एक काम करो, मैं आपको वादा करता हूं, मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, हर क्षेत्र में विकास करूंगा। मेरी गारंटी है कि आप मुझे टिकट दोगे, मैं करूंगा। जैसे आप लोगों को कह रहे हैं मुझे वोट दो, जन स्वराज को वोट दो, मेरी सरकार आएगी तो बिहार को डेवलप करूंगा। मैं कह रहा हूं मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र औरों की तुलना में सबसे बेहतर हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जहां जहां रोड नहीं है रोड बनवाऊंगा, शौचालय की व्यवस्था नहीं शौचालय दिलवाऊंगा, जहाँ पे अस्पताल नहीं है अस्पताल बनवाऊंगा, गरीबों को शिक्षा में मदद करूंगा, हर तरह से हर संभव प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र के विकास में। क्या आप मुझे टिकट दोगे? दोगे टिकट? क्या बोलते हो, दोगे? नहीं दोगे। आप टिकट किसको देंगे? आप दोगे पप्पू सिंह, उदय सिंह, जो कि पहले से सबल है, आर्थिक स्थिति मजबूत है उसके परिवार की। आप किसी गरीब को आगे बढ़ाते तब ना हम मानते आपको। आप टिकट दोगे मनीष कश्यप, बिहार का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, पैसों की कोई कमी नहीं है उसके पास, आप उसको टिकट दोगे। आप टिकट दोगे आरसीपी सिंह को, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। आप टिकट दोगे रितेश पांडे को। रितेश पांडे कितना बड़ा सिंगर है, जिसके घर में ऑलरेडी 10 फॉर्च्यूनर डिफेंडर सब तरह की गाड़ियां लगी है, आप उसको टिकट दोगे। आप टिकट दोगे किसको? राम आधार सिंह को, इसका घर देखिए कितना आलीशान है। अरे जितना का भी मैंने नाम लिया है ना, सब एक से एक पैसे वाले हैं और सबल लोग हैं। आप उसको टिकट दोगे, आप उसको आगे बढ़ाओगे, गरीब को तो आगे नहीं बढ़ा रहे। आपका तो विजन इतना क्लियर है, आप इतना बेवकूफ बना रहे हैं, एकदम छेहा बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। देख लो प्रशांत किशोर के चट्टू कि पीके की पार्टी में, जन स्वराज में किन किन लोगों को मौका मिलता है। देख लिए हैं, ये तो अभी से ही बेईमानी कर रहे हैं, अभी से ही धोखाबाजी कर रहे हैं, किसी गरीब को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर पीके आप क्या कहेंगे? काफी मुखरता से कह रहे हैं। भाई 2 बरस से कह रहे हैं, जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। मैंने इनको इसी बयान पे पीके कहा कि कोई पीके ही ऐसा बयान दे सकता है, ऐसी ओछी बातें कर सकता है। मुख्यमंत्री आप ये कह रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो मैं 1 घंटे के अंदर शराब चालू कर दूंगा। अब आप बताओ कि मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री राजा, और अपने जनता के लिए पिता समान होता है राजा। तो कोई बाप अपना बेटा को कहेगा कि हम शराब चालू कर रहे हैं, पियो बेटा। कैसा सोच है यार तुम्हारा, कितना घटिया सोच है तुम्हारा। अरे कोई नुकसान सह के भी चाहता है कि दारू ना पिए। दारू कोई बढ़िया चीज है? कैसा बयान दे रहे हो बे? तुम पे हमको भरोसा नहीं है। अगर तुमको हम पे भरोसा नहीं है तो हमको तुम पे भरोसा नहीं है। दैट्स इट।